अगर आपको भी मेरी तरह पालक पनीर और पराठे पसंद है तो ये देखो आप। सच में दोस्तों, अगर ठंड में आपने पालक पनीर के ऐसे पराठे नहीं खाए जो पूरे पनीर से भरे हुए हैं, तो आप सच में कुछ मिस कर रहे हो दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर पालक ली है। ये लगभग 200 से 250 ग्राम तक पालक है। मैंने जो मोटी मोटी डंठल थी उनको निकाल लिया और पालक को लगभग 3 बार तो मैंने अच्छे से धोया ही धोया है। अच्छे से धोबी पचाड़ करी है पालक के साथ, जैसे कपड़े धोते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं साफ करता हूँ पालक को। सारी मिट्टी निकल जाती है। जब तक पालक की धुलाई कर रहा था तब तक मैंने यहाँ पर गैस पर एक पतीला चढ़ा कर रखा था जिसमें पानी उबल रहा था। अब देखो, जब पालक साफ हो जाए आप यहाँ पर उबलते हुए पानी में पालक डाल देना और पालक को लगभग 3 से 4 मिनट तो लगेंगे बॉईल होने में। तो बॉईल करते वक्त आप यहाँ पर इसी टाइम पर चीनी भी डाल देना, थोड़ी सी चीनी चाहिए होगी, और 2 हरी मिर्ची भी डाल देना और पालक को उबलने देना मिर्चों के साथ। साइड में मैंने यहाँ पर अपने बर्तन में पानी डाला है और थोड़ी सी बर्फ डाल दी है ताकि पालक की कुकिंग को मैं फटाफट से रोक पाऊँ। अब देखो, 5 मिनट बॉईल करते ही मैंने यहाँ पर पालक को ठंडे पानी में डाला है और जैसे ही कुकिंग रुक गई, इसका सारा पानी निकाल कर सीधा ही मिक्सी में ट्रांसफर किया। अब मिक्सी में आप डालना 1 इंच तक अदरक और 3-4 लहसुन और बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इसका एकदम एक फाइन पेस्ट बना देना। ये पूरे काम को करके आपको लगभग 1 कप प्यूरी मिलेगी। मैंने जानबूझकर 1 कप दिखाया भी है ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने इतनी प्यूरी का यूज किया है 3 कप गेहूं के आटे के लिए। गेहूं के आटे में आप यहाँ पर नमक और अजवाइन तो डालना, साथ में थोड़े से मसाले जैसे कि भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी डालना, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालना। पर ये जरूर डालना, ये है आधा कप बेसन। मेरी मम्मी तो कहती है कि बेसन इसलिए डालते हैं ताकि पराठे खस्ता बने, पर एक्चुअल में इसलिए डालते हैं बेसन क्योंकि पालक हो, मेथी हो, ये इनमें पानी बहुत होता है और जब आप इनका आटा लगाते हो ये पानी छोड़ देते हैं और आपका आटा ढीला हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए दोस्तों बेसन डालना बहुत जरूरी है। अब आप पालक की प्यूरी डालना और पहले इससे ही आटा लगाना, पानी मत डालना अभी शुरुआत में, पहले पालक से ही लगाने की कोशिश करना। एक नरम सा आटा चाहिए, जैसे फुल्कों का हम लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगाना। जब आपको लगे कि अब पानी डालने की जरूरत है, तो मैंने तो उसी कप में पानी डाला है ताकि जितनी छोटी मोटी पालक बची हो ना उसको भी यूज कर लूँ। इनफैक्ट जब मैं पानी डाल रहा था तो मैंने मिक्सी में भी डाल दिया था ताकि पालक की एक एक बूंद पूरी निकाल लूँ मैं। मेरी तो पालक फेवरेट है दोस्तों, तो मैं तो अपनी पालक का बहुत ध्यान रखता हूँ हमेशा। खैर, आपको एकदम एक सॉफ्ट आटा चाहिए और अगर आपको बढ़िया पराठे का आटा लगाना हो ना तो प्लीज इसको ना थोड़ी देर गूंदना, अच्छे से गूंदने से लचक आ जाएगी, सॉफ्टनेस आएगी एकदम आटे में। एंड में घी लगाना और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, कम से कम आधे घंटे के लिए, कम से कम। उससे पहले पराठे मत बना देना, नहीं तो फट जाएंगे आपके पराठे। जब तक आटा सेट होगा उतनी देर में मैं स्टफिंग दिखाता हूँ आपको। सिंपल सी स्टफिंग के लिए प्याज लेना, उनको फाइनली चॉप करना। 2 प्याज वैसे मैंने लिए हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें आप 3 से 4 प्याज भी लोगे ना, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। प्याज के साथ भर के हरी मिर्चें ली हैं। देखो, आपको दिखाई मैंने 3 है, बट एक्चुअल में मैंने 6 डाली थी। मेरे को शौक है मिर्चें खाने का, आप कम डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। 1 से 2 इंच तक अदरक को आप अच्छे से घिस लेना। आप काट के भी डाल सकते हो, लेकिन घिसी हुई पराठे में फील नहीं होती। और जो यहाँ पर पनीर है ना, पनीर को आप यहाँ पर ग्रेट करके डालना, मोटे वाले ग्रेटर से। हाथ से अगर आप मैश करके डालते हो तो क्या होता है कि जो पनीर होता है ना वो एकदम पाउडर सा हो जाता है, छोटा छोटा, उसके चंक्स बिल्कुल नहीं रहते। ऐसे ग्रेट करने से क्या होता है कि पनीर का एक टेक्सचर मेंटेन होता है। देखो, मुझे तो ऐसे पसंद है, आपको अगर पिसा हुआ पसंद है तो आप पिसा हुआ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जब ऐसे पराठे हैं खाना आपने ही तो है घर पे बनाना। अपने आप डिसाइड करना दोस्तों। बाकी सारी चीजें इसमें डालना, प्याज, इसके साथ साथ घिसी हुई अदरक, मिर्चे, धनिया मत भूलना, ठंड में वैसे भी घर में भर भर के आता है। और मसालों में आप यहाँ पर लाल मिर्च के साथ साथ भुना हुआ जीरा डालना, 1 चम्मच धनिया पाउडर काफी होगा। मेरे कहने पे यहाँ पर बहुत सारी काली मिर्च डालना, भर के ही डालना, उसमें कोई कंजूसी मत करना। और फिर अजवाइन जरूर डालना। देखो, पराठों में आपने देखा होगा मैं डबल डबल डालता हूँ अजवाइन, आटे में भी है और स्टफिंग में भी है। 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, इसी टाइम पर डाल देना, क्योंकि क्या होगा कि प्याज अपना थोड़ा पानी छोड़ेगा, पनीर भी छोड़ेगा, आप पनीर को हैंडल कर पाओगे पराठे के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। अच्छा, इतनी देर में
आटा भी एकदम नरम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्ले से कम नहीं लगेगा आपको, है ना, एकदम बढ़िया दिखने में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेड़े बना के रख देता हूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो हर चीज को मेजर करता हूँ। तो मेरा एक पेड़ा लगभग 80 ग्राम का है और इतने आटे से मैं आराम से 9 पराठे बना पाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बेलना कैसे है कि आपका पराठा फटे बिल्कुल भी ना और पूरा अंदर तक मस्त भरा हुआ हो। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों आप इसको एक सूखा आटा लगाना और इसको एक रोटी की तरह बेलना शुरू करना, नॉर्मल रोटी। जैसे ही आपकी रोटी थोड़ी बड़ी हो जाए, अब आपने यहाँ पर कोने कोने को बेलना है, सेंटर में प्रेशर नहीं डालना दोस्तों। आप खुद देखो, मैं अपने बेलन को सेंटर में नहीं साइड में ले आया हूँ और ऊपर से नीचे ऐसे करना। अगर ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो एक ही साइड में बेलना। सूखा आटा इतना होगा कि अपने आप ही रोटी गोल गोल घूमने लग जाएगी और पतली हो जाएगी। अब आपको एक बड़ी सी पतली सी रोटी मिल गई। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको ये 4 कोनों में बेलना है, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बीचों बीच आप देखोगे तो आपको एक हम्प दिखेगा। इसका मतलब कि सेंटर में आटा जानबूझकर मोटा रखा गया है और एक प्लस का साइन भी बन गया है। अब आप यहाँ पर दोस्तों पनीर भरना, लगभग 60 ग्राम मैंने पनीर की स्टफिंग भरी है। अगर आपको जानना है तो ये देख लो कितना पतला बेला है मैंने, और फिर इसको सील कर दिया है, पहले ऊपर और नीचे, फिर राइट और लेफ्ट। पहले आप अपनी उंगलियों से सारी स्टफिंग को साइडों में पहुंचा देना। ये जो कोने कोने होते हैं ना, यहाँ पर स्टफिंग पहुंच नहीं पाती सही से। और अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि मैंने साइडों से रोटी को इतना पतला क्यों बेला था, क्योंकि दोस्तों जो ये जॉइंट होता है ना, जुड़ के यहाँ पर ये सिर्फ आटा रह जाता है। तो इसी आटे को और कम करने के लिए आप रोटी को सिर्फ और सिर्फ उस साइड से बेलना जिस साइड से आपने जॉइन किया है। तब देखना ये साइड भी पतली हो जाएगी और पराठा एकदम इवन रहेगा। अब ये देखो, सूखा आटा लगाने के बाद फिर अब एकदम हल्के हाथ से बेलन से बेलना दोस्तों। बहुत जोर से मत करना, नहीं तो स्टफिंग पूरी बाहर आ जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से पहले सेंटर में बेलना, फिर साइडों में बेलना शुरू करना, क्योंकि स्टफिंग साइडों में भाग जाती है। बस आपको एकदम परफेक्ट स्क्वायर पराठा मिल जाएगा। सीधा ही मैंने इसको एकदम हाई फ्लेम पे गरम गरम तवे पे डाला है और पहले सूखे में पकाया है। घी तेल बिल्कुल नहीं लगाया पहले। जब दोनों साइड पक गई फिर ही आप घी लगाना, और जब आप पलटोगे तो देखना ऑटोमेटिकली ही पराठा फूलने लग जाएगा, है ना, एकदम मैजिक। यही नहीं दोस्तों, सारे पराठे फूलेंगे। ये टेक्निक है ही इतनी इजी और इतनी परफेक्ट बनते हैं पराठे। आप ऐसे फूले फूले भरवा पराठे बनाकर देखना, वो भी पालक पनीर के। अगर मैं आपको एक पराठा काट के दिखाऊं दोस्तों, तो एकदम कोने से कोने तक भरा होता है। ये टेक्निक है ही इतनी परफेक्ट कि आपके पराठे हमेशा भरे हुए बनेंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।